यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान में विराजमान प्रत्येक सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का अपना विषय है, आज का अपना विषय है बड़ा पाप और छोटा पाप। अब ये विषय सुन के ऐसा लगता है कि पाप भी कोई बड़े छोटे होते हैं क्या। लेकिन पहले तो लोगों को वर्तमान में पाप की ही खबर नहीं है कि पाप किसे कहते हैं। सही मायने में खबर नहीं है। तो मिथ्यात्व एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है मिथ्यात्व का पाप। जो बड़ा पाप कह रहे हैं ना, वो मिथ्यात्व है उसका नाम। उसकी तो किसी को खबर ही नहीं। अन्य जाति की तो बात ही छोड़े, अन्य मत की तो बात छोड़े, लेकिन जैन मत में भी मिथ्यात्व के नाम से बहुत लोग परिचित नहीं है। बस पाप को जानते हैं कि ये पाप है, लेकिन पाप, सभी पाप को पाप नहीं जानते हैं। अभी सारा जगत कहता तो है, सारा जगत कहता तो है कि पाप छोड़ो और पुण्य करो। अज्ञानी भी कहता है पाप छोड़ो पुण्य करो। ज्ञानी भी कहते हैं कि, लेकिन ज्ञानी जो कहते हैं ना, वो कुछ अलग कहते हैं। पाप छोड़ने की बात तो एक चमार और कुम्हार भी करता है, लेकिन जो हम रूटीन के जीवन के अंदर अपने, जो नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, दुकानदारी है, व्यापार है, धंधा है, ऑफिस है, पढ़ना है, लिखना है, बच्चों को पढ़ाना है, फर्ज निभाना है, ये सब जो क्रिया है सारे दिन सवेरे से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक होती रहती है। ये पाप लगता ही नहीं। बातें करते रहते हैं, मिलते रहते हैं परिवार लोगों से, उनके प्रति जो अपना फर्ज है वो निभाते हैं, ये किसी को पाप नहीं लगता। लेकिन पुण्य भी तो नहीं है ना। अगर इसी को पुण्य मान लेंगे तो फिर तो हमको पुण्य ही हो रहा है। लेकिन ये भी पाप है, लेकिन ये पाप लगते नहीं हैं। और ये पाप होते भी हैं जीवन के अंदर, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चलता है। जैसे कि पंचेंद्रिय जीव को खाने के लिए चाहिए, तो एकेंद्रिय का तो शोषण होगा ही, एकेंद्रिय जीवों का नाश होगा ही हमारे हाथों से। क्योंकि एकेंद्रिय जीवों के बिना पंचेंद्रिय जीव का पोषण होता नहीं है जीवन के अंदर। ऐसे ही ये घर गृहस्थी के अंदर रहते हुए ये छोटे छोटे पाप तो होते ही रहते हैं। इसके बिना जीवन चलता भी नहीं। ये हमारी मजबूरी होती है और जीवन में जरूरी भी होता है। उसके बाद जो पाप होते हैं, जैसे कि क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बुराई करता है, झूठ बोलता है, ये भी एक पाप है। तो ये थोड़े बहुत पाप लगते हैं। पर कई लोग बोलते हैं ये भी हमारे जीवन में तो होगा, कोई हमको कुछ कहेगा तो गुस्सा तो आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, उसके बाद और बड़े पाप होते हैं। कोई हत्या करता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई गलत काम करता है, कोई हेरा फेरी करता है, कोई अनीति करता है व्यापार धंधों में। तो ये भी पाप है। पर ये पाप लगते हैं और उसमें कई लोग न्याय से, नीति से जितना हो सके उतना कम करते हैं। और इस प्रकार से लोग सोचते हैं हमने पाप छोड़ दिया है, लेकिन ये पाप पनपते रहते हैं, पनपते रहते हैं, इसका कभी अंत नहीं आता है। क्योंकि जो मूल में बड़ा पाप है वो मिटा ही नहीं। और वो बड़ा पाप क्या है हमें पता ही नहीं। जिस बड़े पाप के कारण से ये छोटे छोटे पाप होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर बड़ा पाप खत्म हो जाए तो छोटे पाप रहेंगे ही नहीं। इसके अपन कई उदाहरण से इसको अपन समझेंगे। जैसे कि एक पेड़ है और पेड़ के अपन डालियां तोड़ दिए, पत्ते तोड़ दिए, फूल तोड़ दिए, फल तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। वो पेड़ एकदम सूख गया। गर्मी के दिन में एकदम पेड़ सूख जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो सावन भादों में देखो वापस वो पेड़ लहरा जाते हैं। वापस उसमें पेड़, पत्ते, फूल,
फल सब लग जाते हैं, हरा हरा भरा हो जाता पेड़। तो वो तो सूख चुका था ना, फिर वो कैसे हरा भरा हो गया? कि उसकी जो जड़ थी, मूल थी, वो नहीं मिटी। अगर उस पेड़ को वास्तव में हमें खत्म करना है, वापस नहीं पनपने देना है, तो फिर क्या करना चाहिए कि जो उसके पत्तियां है, फूल है, फल है, उसको हाथ भी नहीं लगा, कुछ नहीं करने का, उसको वैसे ही रहने देने का है। वह उसकी जो मूल है, जड़ है जो अंदर में, उसको उखाड़ के फेंक देने का। जब जड़ उखाड़ के फेंक दी जाती है, उसके बाद भली उसको 10 दिन 8 दिन लगता है पेड़ को सूखने में, खत्म होने में, लेकिन अब वो ऐसा सूखेगा कि वो पेड़ पनपेगा नहीं, अब वो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ऐसे ही कई उदाहरण हैं। तो ऐसा अभी हमको, हमारे ये जो छोटे छोटे पाप है उनका भी नाश करना है। लेकिन ये जो छोटे छोटे पाप है हमारे जीवन के अंदर, जो पाप और पुण्य हो रहे हैं, इसकी मूल जड़ क्या है? मूल जड़ की हमें खबर ही नहीं है। तो इसकी मूल जड़ है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है वो पाप का भी बाप है। जैसे कि बाप एक ही होता है, बाप दो नहीं होते। लेकिन बेटे, बेटे 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, बेटे अनेक हो सकते हैं, लेकिन बाप एक ही रहता है। तो क्या करना चाहिए? बेटों को मारना चाहिए कि बाप को मार देना चाहिए? कि अगर बेटों को मारेंगे तो बेटे तो होते रहेंगे क्योंकि बाप है अभी, तो सीधा बाप को ही मार देना। बाप ही मर जाएगा तो बेटे होंगे ही नहीं। मैं तो कई बार एक उदाहरण ख्याल में लेती हूँ कि कंस को जब कहा गया कि देवकी का पुत्र तुमको मारेगा, तो उसने देवकी के पुत्र को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं कि मैं देवकी को ही मार दूं, या वासुदेव को ही मार दूं, या दोनों को साथ ही ना रखूं। लेकिन वो गलती तो उसने करी, उन दोनों को भी नहीं मारा और दोनों को जेल में साथ में रखा, तो बेटे तो होते ही रहे। ऐसे ही हम गलती कर रहे हैं कि जो इन छोटे छोटे पापों का जो बाप है मिथ्यात्व, जिसका हमको पता ही नहीं, खबर भी नहीं, हमें तो खबर नहीं थी। अगर गुरुदेव के मार्ग में नहीं आते तो हमें तो ये पता ही नहीं था। बहुत गाथा है, बहुत प्रतिक्रमण, सामायिक पूजा पाठ, बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, बहुत याद किए, लेकिन मिथ्यात्व क्या है ये मालूम ही नहीं। अब ये मिथ्यात्व का जो पाप है वो अंदर में अगर हमारे रहेगा, तो ये छोटे छोटे पाप तो होते ही रहेंगे, पनपते ही रहेंगे, इसका कभी अंत नहीं आएगा। और इसका अंत नहीं आएगा तो जन्म मरण भी होते रहेंगे, और ये कभी कम और कभी ज्यादा, इस प्रकार से होते रहेंगे। अब मिथ्यात्व क्या है और सम्यक्त क्या है? सम्यक्त नाम तो सुनते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक करना है, सम्यक करना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है, आजकल बहुत सुनाई देता है। लेकिन मिथ्यात्व है क्या और सम्यक्त है क्या, इसका हमें पता ही नहीं। तो अभी हम छोटे पाप को तो बहुत लोग जानते हैं, करीब करीब सारी दुनिया जानती है, एक चमार और कुम्हार भी जानता है। किसी को मारना, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को सताना, जीवों को, ये तो चमार और कुम्हार भी कहते हैं भैया ये मत करो, इसको मत मारो, इसको मत सताओ, ये पाप है, झूठ मत बोलो, ये तो सभी जानते हैं। और जैनों में रात्रि भोजन मत करो, जमीकंद मत खाओ, ये मत खाओ, अष्टमी चतुर्दशी हरी मत खाओ, ये भी पाप लगता है। ऐसे पाप की परिभाषा है बहुत। लेकिन बड़ा पाप क्या है? बड़ा पाप तो मालूम ही नहीं क्या है, कि मिथ्यात्व को ही बड़ा पाप कहते हैं। अब ऐसा बोल देने से मिथ्यात्व पाप है, ऐसा बोलने से समझ में नहीं आता ये मिथ्यात्व है क्या। तो फिर उसको बताते हैं कि मिथ्यात्व क्या है, कि जो ये अपना शरीर है, शरीर में जो मेरापना है, कि ये शरीर मैं हूँ, शरीर सुखी तो मैं सुखी, शरीर दुखी तो मैं दुखी, शरीर के अनुसार ही अपनी मान्यता जो होती है ना, उसका नाम मिथ्यात्व। एक में ही भूल होती है, एक में से अनेक होता है। तो एक शरीर को अपना माना तो सारी मान्यताएं हमारी अपनी हो गई, मेरापन। अब ये शरीर में मेरापना, मैं करती हूँ, ये शरीर मेरा है, अब ये मानना, ये पाप किसको लगता है? ये पाप लगता ही नहीं किसी को। अभी किसी को बोलो कि शरीर को अपना मानना, घर को अपना मानना, कुटुंब परिवार को अपना मानना, ये मिथ्यात्व है,
तो ये किसी को लगेगा नहीं, इसको लगेगा कि इसमें पाप भी कैसे हो सकता है, ये मेरा है तो है, घर वाले परिवार वाले मेरे हैं तो मेरा मान रही हूं मैं, इसमें मिथ्यात्व कैसे होगा। तो इसमें ही मिथ्यात्व हो रहा है कि ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, कुटुंब परिवार मेरा है, मैं घर का पालन पोषण करती हूँ, मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं व्यवहार निभाता हूँ। ये जो शरीर में मेरा पने की बुद्धि के बाद जो ये कर्तृत्व की बुद्धि चलती है, ममत्व बुद्धि चलती है, आधार बुद्धि चलती है, सुख बुद्धि चलती है, ये जो बुद्धि माने मान्यता, ये मैं सुखी, जब अनुकूलता होती तो मैं सुखी हूँ, प्रतिकूलता होती तो मैं दुखी हूँ, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मेरे को भूख लग रही, मेरे को प्यास लग रही, मेरे को ठंड लग रही, मेरे को गर्मी लग रही, ये पूरे समय चौबीसों घंटा धारावाही ये अंदर में चलता ही रहता है। और इसमें अपनापन करना, मेरापना करना कि यही मैं हूँ, ये मुझको हो रहा है, ऐसी जो मान्यता है अंदर में, ये अभिप्राय चालू रहता, 1 मिनट के लिए मिटता नहीं, कंटिन्यू चालू है किसी न किसी रूप में, इसका नाम मिथ्यात्व। अब ये कोई पाप जैसा पाप भी नहीं लगता है, भाई किसी की हत्या करो, चोरी करो, झूठ बोलो, डाका डालो, गलत काम करो, शराब पियो, जुआ खेलो, मांस खाओ, तो ये पाप लगता है। लेकिन ये शरीर में मेरापना, कर्ता बुद्धि, मैं कार्य करता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं ये पाप लगते हैं क्या? ये पाप लगते ही नहीं। तो जब लगते ही नहीं तो इस पे दृष्टि भी नहीं जाती, इसको छोड़ने का मन भी नहीं करता है। अभी एक मिथ्यात्व से एक शरीर में मेरापन, और इस मेरापना के कारण ही मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा हमारा। अनंत जन्म मरण का कारण ये छोटे छोटे पाप नहीं है, वो अनंत जन्म मरण के कारण नहीं, अनंत जन्म मरण का कारण है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व है ये मेरापन, ये जब तक नहीं छूटेगा तब तक अनंत जन्म मरण की लाइन भी नहीं छूटने वाली हमारी। अभी एक अपन और उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक लड़की की शादी हुई, एक लड़के से शादी हुई, बाकी रिश्ते वो नहीं बनाए कि मैं पहले एक सास बना लूं, किसी को ननंद बना लूं, किसी को जेठानी बना लूं, किसी को देरानी बना लूं, देवर बना लूं, ससुर बना लूं, काका ससुर बना लूं, ऐसे कोई रिश्ते पहले बनाती है क्या लड़की? नहीं बना। पहले बस उसके एक लड़के से शादी हो जाती है, और जब एक लड़के से शादी होके उस लड़के से रिश्ता हो जाता है, तब उस लड़के की माँ सास बन जाती, ऑटोमेटिकली बन जाती, बहन ननंद बन जाती है, भाई देवर बन जाता है, भाई जेठ बन जाता है, चाचा चाचा ससुर बन जाते हैं। माने एक लड़के से रिश्ता जोड़ा कि सारे रिश्ते अपने आप जुड़ जाते हैं, जोड़ना नहीं पड़ता, जुड़ जाते। अभी अब उस लड़की को सारे रिश्ते तोड़ने हैं, उस लड़की को अब रिश्ता ही नहीं रखना किसी से, तो क्या वो एक एक रिश्ता तोड़ती है कि आज सास को छोड़ू, आज ननंद को छोड़ू, आज देरानी को छोड़ू, आज जेठानी को छोड़ू? एक एक रिश्ता थोड़ी छोड़ने जाती है, वो तो पति को छोड़ देती है, क्योंकि जिससे रिश्ता बांधा था उसको छोड़ देती है। और जैसे ही उस लड़के से रिश्ता छोड़ती है, सारे रिश्ते छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। ऐसे ही मिथ्यात्व का पाप जब छूटता है तो सारे पाप अपने आप छूट जाते, वो रहते ही नहीं बाद में, क्योंकि जैसे ही ज्ञानी हुए तो ज्ञानी के भव खत्म हो जाते। ज्ञान दशा जैसे ही आई, तो ज्ञान दशा कब आती है कि मिथ्यात्व गया और सम्यक प्रकट हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व जाएगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा ना, अंधकार जाएगा तो प्रकाश होगा ही। अभी अपन एक और चीज समझते हैं कि एक आदमी गांव में गया, गांव में गया तो शहर से गांव में गया तो उसने देखा 15-20 आदमी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, किसी के हाथ में कुदाली थी, फावड़ा था, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में कुछ था, किसी के हाथ में कुछ था, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने देखा ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं, तो उसने एक आदमी से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो सब कोई, और दौड़ते दौड़ते जा रहे हो और इतने सारे हाथ में सामान लेके जा रहे हो, क्या बात है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हम लोग एक महल में जा रहे हैं और वो महल 20 साल से बंद पड़ा हुआ,
और 20 साल से उस महल के अंदर अंधेरा है। तो 20 साल का अंधेरा हमको दूर करना है उस महल के अंदर। इसलिए हम सब जा रहे हैं, इतने लोग उस महल का अंधेरा दूर करने के लिए। और इतने सारे ये शस्त्र लेके जा रहे हैं कि इतने साल का अंधेरा है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, हटाना पड़ेगा अंधेरे को। वो शहर से आया व्यक्ति सोचता है कि यहाँ तो सब मूर्खों की टोली है, अब अंधेरा दूर करने के लिए शस्त्र की क्या जरूरत है। तो उसने कहा कि मैं ये तुम्हारा अंधेरा 1 मिनट में दूर कर सकता हूँ। बोले 1 मिनट में? बोला हाँ, मैं तो 1 मिनट में तुम्हारा ये अंधेरा दूर कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिएगा। तो बोले क्या चाहिएगा? मैं ला देता हूँ। अगर 1 मिनट में अंधेरा दूर होता है तो बहुत अच्छी बात है। 20 साल का अंधेरा है, आप बोलते हो 1 मिनट में मैं दूर कर दूंगा। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, 50 मोमबत्ती चाहिए और एक माचिस चाहिए, वो तो मेरे को ला के दे दो। तो वो गांव में जाकर के 50 मोमबत्ती लाता है और एक माचिस ले आता है। वो व्यक्ति जाकर के और मोमबत्तियों को जला देता है और महल में जगह जगह पे लगा देता। अब अंधेरा दूर होने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट लगा, क्योंकि मोमबत्तियां जलाते ही प्रकाश हो गए। ऐसे ही अनंत अनंत काल का, अनादि से हमारे अंदर ये मिथ्यात्व का अंधेरा है। ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार हमारे अंदर प्रवेश किया हुआ। अब हमको मिटाना है। तो जब सत्संग में ये सब बातें आती तो हमको लगता है अरे अनादि काल का मिथ्यात्व मैं कैसे हटाऊंगा, बहुत पुरुषार्थ लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो कहते हैं ये अनादि काल का है, मिथ्यात्व अनादि काल का है। लेकिन इसको मिटाने के लिए अनादि काल नहीं चाहिए, अनंत काल नहीं चाहिए, एक ही समय, सिर्फ एक समय। गुरुदेव कहते थे कांजी स्वामी कि जीव की भूल कितनी है, कि एक ही समय की भूल है जीव की, दूसरे समय में तो जीव ज्ञानी हो जाता है। तो उस मिथ्यात्व को मिटाने के लिए क्या करना है, कैसे वो मिथ्यात्व मिटेगा? कि जहां जिस शरीर में मेरापना चल रहा है, एकत्व बुद्धि चल रही कि ये शरीर है वही मैं हूँ, बस इस देह देवल में जो आत्मा है, ये अपनापन हमको कन्वर्ट करना है। जो मेरापना शरीर में हो रहा है वही मेरापना मुझे आत्मा में करना। और आत्मा में मेरा करना करते ही, जैसे शरीर में मेरापना किया तो मिथ्यात्व हुआ, और आत्मा में मेरापना करूंगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक समय लगता है, क्योंकि एक ही पर्याय में मिथ्या चल रहा है। और जैसे ही मैंने मेरी समझ करी और मेरापना मेरे आत्मा में किया, तो दूसरे समय की पर्याय में मिथ्यात नहीं रहेगा, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो कितना समय लगा? गुरुदेव ने कहा कितना समय लगता है, कि एक ही समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वो एक समय कैसा पुरुषार्थ करना है, क्या करना है, ये कला सीखने के लिए ज्ञानियों का समागम और सत्संग चाहिए। जब तक ज्ञानियों का सत्संग और समागम नहीं होगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगी, ये बात समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए उसमें समय लगता है। आज हम ज्ञानियों के पास आए हैं, रोज सत्संग कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इतनी इतनी क्लासेस चल रही है। सबका प्रयोजन एक ही, चाहे कोई भी क्लास चले, छोटे की चले, बड़े की चले, चाहे वो द्रव्य की चले, चाहे तत्व की चले, कोई भी चले, प्रयोजन क्या है सबका? प्रयोजन एक ही, स्वरूप को समझना, और कोई दूसरा प्रयोजन ही नहीं। क्योंकि जीव दुखी क्यों हो रहा है? कि स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए दुखी हो रहा है। ये नहीं कहा कि तूने पुण्य नहीं किया, मंदिर नहीं गया, पूजा पाठ नहीं करी, यात्रा नहीं करी, दया दान नहीं पाला, इसलिए तू दुखी हो रहा है, ऐसा ना कहा कृपालु देव ने। कृपालु देव ने सबसे पहली गाथा में ही कह दिया कि स्वरूप को नहीं समझा है, इसलिए दुखी हुआ है। अब सुखी होना है तो क्या करना? कि स्वरूप को ही समझना। जैसे गाय को जिस खूंटे से बांधी है वहीं से तो खोलेंगे ना, कि बांधा कहीं से है और खोलेंगे कहीं से, ऐसा थोड़ी है। तो जहां भूल करी है वहीं से भूल को सुधारेंगे, दूसरी जगह से भूल को थोड़ी सुधारेंगे। तो भूल करी है, अपने आप को भूल गया, स्वयं को भूल के हैरान हुआ। कृपालु देव ने कहा ना 108 पत्रांग के अंदर कि जीव की भूल कितनी, कहते ना जीव भूल किया, कि भूल कितनी जीव की, कि स्वयं ही स्वयं को भूल गया, बस स्वयं को ही स्वयं भूल गया। एक कहानी और देते हैं, जैन धर्म की कहानियां हैं
छोटी-छोटी कहानियाँ, उसकी बहुत किताबें निकल गई, 25-30 किताबें निकल गई है, हरि भाई की लिखी हुई है। उसमें हरि भाई ने एक कहानी लिखी थी कि एक लड़का था, उसका नाम चापा था, चापा। तो वो चापा है, तो उसको माँ बोली, "जा बेटा जा सब्जी लेके आ जा बाजार से।" तो बोले, "माँ, मैं सब्जी लेने गया और सब्जी बाजार में बहुत भीड़ रहती है, और अगर मैं गुम गया तो?" माँ बोली, "ये बहुत भोला है, अब क्या करूं इसका?" तो उसने माँ ने क्या किया, उसके हाथ में धागा बांध दिया। धागा बांध के बोला कि तू सब्जी लेने जाना और हाथ में धागे को देखते रहना। धागे में धागा तेरे को दिखाई देगा तो समझना मैं गुमा नहीं हूँ, चापा है, चापा गुमा नहीं है। तो बोले ठीक है। अब वो सब्जी लेने चला गया। सब्जी लेकर के घूमता घूमता भीड़ में उसकी डोरी खुल गई हाथ की। डोरी खुल गई तो अब उसको ऐसे लगे चापा गुम गया, चापा गुम गया, चापा गुम गया। अब वो रोने लगा, क्योंकि माँ बोली थी डोरी नहीं होगी तो समझना चापा गुम गया, नहीं तो चापा तो रहेगा। अब वो रोने लगा, चापा गुम गया, चापा गुम गया, चापा गुम गया। और रोते रोते घर आया, दरवाजा खटखटाया, रोते रोते। तो माँ बोली, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहा है? कि माँ, चापा गुम गया, चापा गुम गया। बोले कैसे? बोलो देखो डोरी है ही नहीं, चापा क्या मेरे हाथ में डोरी नहीं है, चापा तो गुम गया। माँ सोची कि कैसे समझाऊं, मूर्ख है एकदम से। बोले गुम गया ना? बोले हाँ माँ, गुम गया चापा। बोले ठीक है, तू थक गया ना, तू सो जा थोड़ी देर, थोड़ी देर बाद चापा मिल जाएगा। बोले मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। तो वो माँ के कहने से सो गया। जब वो सो गया तो माँ ने वापस उसके हाथ में धागा बांध दिया। जब उसकी आंख खुली तो देखा, अरे धागा तो बंधा है, चापा तो मिल गया। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ चापा मिल गया, माँ चापा मिल गया, माँ चापा मिल गया। माँ को तो हंसी आ रही थी कि ना तो चापा घुमा था और ना ही चापा मिला है। उसने बोला, देखो मैंने कहा था ना, तू सो जाएगा ना तो तेरे को चापा मिल जाएगा। बस वो तो चापा को तो हम बुद्धू समझते हैं, वैसी हमारी दशा है। हमको लगता है अरे आत्मा तो मिल ही नहीं रहा है, ऐसे ही तो बोलते हैं हम, भगवान आत्मा ने, गुरु जी हमको तो आत्मा दिखता ही नहीं, आत्मा मिलता ही नहीं है। अरे भाई तू स्वयं ही तो आत्मा है। जो तू पूछ रहा है कि आत्मा मिल नहीं रहा है, आत्मा दिख नहीं रहा है, आत्मा को देखूं कैसे, आत्मा को समझूं कैसे, तो ये जो बोल रहा है वही तो आत्मा है। लेकिन हमारी वो चापे जैसी हालत है ना, कि डोरी बांध दे वापस तो समझ में आवे कि मैं आ गया हूँ करके, मैं मिल गया हूँ। तो फिर ज्ञानी कला बताते हैं कि भाई ये जो जान रहा है, ये जान कौन रहा है? इस देह देहल में कोई ऐसा है ना जो जानता है, जो जान रहा है। तुमको भूख लगी, किसने जाना? तुमको प्यास लगी, ऐसा ज्ञानी प्रैक्टिकल हमको कराते हैं। तो फिर हमको बैठ करके ऐसा विचार करेंगे कि सच में मैं कौन? ये शरीर में हूँ। कल जो एक बात गुरुजी ने कही थी, बहुत बहुत मतलब प्रयोग के लिए इतनी अच्छी, कि गुरुजी ने कहा कि जब हम टीवी देखने बैठे, टीवी देखने के लिए बैठे, सवेरे का सत्संग था कल का, दीपक कनेक्शन का, जिसमें प्रयोग की बात इतनी अच्छी आई कि जब टीवी देखने के लिए बैठे हैं तो आंख से टीवी देख रहे हैं। तो आंख से टीवी देख रहे हैं तो हमको लगता है मैं आंख से टीवी देखता हूँ। जो हमारी फीलिंग है, सुन रहे हैं सत्य बात सुन रहे हैं, पर अभी जो हमारी फीलिंग है अनादिकाल से, आदत जो पड़ी हुई है, बार बार वो हावी होती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं तू बार बार प्रैक्टिस कर, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर। तो हम देखते हैं कि आंख ही देख रही टीवी को, या और भी पदार्थों को आंख ही देखती है। और कुछ भी सुनना होता तो मैं कान से ही सुनता हूँ, नाक से ही सूंघता हूँ, मुंह से ही बोलता हूँ, मुंह से ही खाता हूँ, शरीर से ही स्पर्श करता हूँ। ऐसी मान्यता हमारे अंदर धारावाहिक चल रही है, उस श्रद्धा में बैठी हुई है। उसके लिए करना कुछ नहीं पड़ता है। उसका अंदर में श्रद्धा नहीं बैठा हो कि मैं ही सुनता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही फिरता हूँ, ऐसी एक आदत बन गई है। लेकिन उस समय ज्ञानी गुरुजी ने कहा कि उस समय देखो कि आंख देख रही है कि ज्ञान जान रहा है। सुनते समय विचार करना कि सुन रहा है वो मैं हूँ कि जान रहा है वो मैं हूँ। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो आपको लग रहा है अभी हम सुन रहे हैं, मेरे को लग रहा है मैं बोल रही हूँ। ये क्रिया बाहर में दिखती है, और बोलना भी वैसा ही है किसी को। ऐसा नहीं बोलना कि मैं ज्ञान सुन रहा है, लेकिन अंदर में एक हमारा श्रद्धान, अंदर में एक मान्यता हमारे अंदर में एक ऐसी चालू हो जानी चाहिए कि मैं सुनता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मैं देखता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मैं सूंघता भी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मैं बोलता भी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ।
मैं स्पर्श भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ठंडा गरम नरम कड़क का स्पर्श भी नहीं हो रहा, जानना हो रहा, जानना हो रहा, जानना हो रहा। तो बार बार ऐसे प्रैक्टिकल जितनी बार याद आ सके, फिर आदत बनते ज्यादा याद आने लगेगी। तो ये प्रैक्टिस करते करते हमको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैं जानना ही हो रहा है, 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 जानना ही हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जानने में हम आ जाए। एक प्रयोग तो अपन करें, ज्ञानी ज्ञानी जब कह रहे हैं और हमें वो ज्ञानी लगते हैं और हमें उनकी महिमा आती है और हमें वाकई में उनकी वाणी पर विश्वास है, उनके वचनों पर श्रद्धा है, क्योंकि वो वचन उनके नहीं है, वो वचन अनंत केवलियों के, अनंत दिव्य ध्वनि का वो सार है, ऐसा बार बार वो कहते हैं। तो विश्वास भी आना चाहिए, और विश्वास के साथ जब हम प्रैक्टिकल करेंगे प्रयोग, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी भी। तो वो जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें बार बार फिर फील होगा, जैसे वो चापा को लगा, अरे एक डोरी बांधती, चापा तो था ही, चापा तो गुमा ही नहीं था, लेकिन डोरी बांध दी। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा ही तो जिज्ञासा करके पूछ रही है, पूछ कौन रहा है? ये मुर्दा तो पूछता नहीं, इसमें से आत्मा निकल जाएगी, तो ये मुर्दा थोड़ी पूछेगा कि गुरुजी हमको बताओ आत्मा कहाँ है। ये पूछ भी रहा है, जो जान रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, जिसको जिज्ञासा हो रही है, वही तो आत्मा है, वही तो आत्मा है, वही तो आत्मा है। ऐसे करके हमको आत्मा को अंदर में जानना, आत्मा को नहीं जाना और देह को ही जाना, संयोगों को जाना, बाहर में जो दिख रहा है बस वो ही जानने में आ रहा है, और उसी में मैं पना हो रहा है, उसी में कर्तव्य बुद्धि एकत्व बुद्धि हो रही है, उसी का आधार लेके बैठे हैं, उसी की सुख बुद्धि लेके बैठे हैं कि उसी में मेरे को सुख है। ये सब ये मान्यता जो हमारी चल रही है, ये मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। और ये सबसे बड़ा पाप, पाप क्या, बाप, पाप का भी बाप है, लेकिन ये कोई जानता ही नहीं है, इसलिए इसको मिटाने का प्रयास ही नहीं चलता है। एक कदम का प्रयास नहीं है दुनिया में, कौन ऐसा है जो इसका प्रयास कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। और सारी दुनिया पाप को मिटाने में लगी है। रात्रि भोजन नहीं करेगी, पाप लगता है, रात्रि भोजन छोड़ दिया। जमी कर नहीं खाएगी, छोड़ दिया कि पाप लगता है, उसको छोड़ दिया। सप्त व्यसन नहीं करेगी कि पाप लगता है, उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये पाप लगते हैं। और जो पाप लगता है उसको छोड़ने का मन करता है, जो पाप ही नहीं लगेगा उसको छोड़ेगा कैसे? जबकि सातों व्यसन, एक व्यसन भी करे तो भी पापी पापी नजर आता है, लेकिन जो सातों व्यसन करता है एक साथ, एक साथ और भरपूर करता है, तो भी वो निगोद में नहीं जाता। उन सातवीं नरक तक जाएगा पर निगोद में नहीं जाएगा। लेकिन जिसको मिथ्यात्व है, माने मेरा पना, शरीर में मेरा पना जिसके चलता है अंदर में, वो ही जीव निगोद में जाए। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सात व्यसन है या रात्रि भोजन है या जमी कंद है, ये पाप चौबीसों घंटा चलते हैं क्या? ये पाप तो चौबीसों घंटा नहीं चलता है कि रात्रि भोजन नहीं हुआ फिर दिन में तो करते ही हैं, जमी कंद नहीं खाया। अभी मांस खाने वाला 24 घंटा मांस खाता है क्या? शराब पीने वाला 24 घंटा शराब पीता है क्या? जुआ खेलने वाला 24 घंटा जुआ खेलता है क्या? शिकार करने वाला चौबीसों घंटा शिकार करता है क्या? नहीं, एक दो घंटा करके उसमें ब्रेक लगा देता। लेकिन मिथ्यात का पाप ऐसा है जो चौबीसों घंटा धारावाही अंदर में पनप रहा। जो शरीर में जो मेरा पना है, वो एक दो घंटे के लिए होता है कि चौबीसों घंटा चल ही रहा? 24 घंटा चल। हमारी तिजोरी में जो दौलत है, बैंक में जो गहने पड़े हैं, उसमें जो मेरा पना है वो 24 घंटा है कि एक दो घंटा है? चौबीसों घंटा है। तो जो चौबीसों घंटा हमारी श्रद्धा में, हमारे अभिप्राय में जो बैठा हुआ है मान्यता के अंदर, उसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात का पाप ऐसा है कि वो चौबीसों घंटा रहता है और अनादिकाल से है, और इस भव में नहीं, वो हर भव में रहता है। जैसे रात्रि भोजन का पाप है, वो हर भव में नहीं रहेगा। जमी कंद का पाप है, वो हर भव में नहीं रहेगा। सप्त व्यसन का पाप है, वो हर भव में नहीं रहेगा। देवगति में रहेगा क्या सप्त व्यसन का पाप? नहीं रहेगा, क्योंकि ये पाप बदलते हुए हैं, बदलते रहते हैं। ये पाप कम ज्यादा होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, हर गति में एक जैसे। लेकिन मिथ्यात का पाप एक ऐसा पाप है
मिथ्यात्व का पाप एक ऐसा पाप है जो 24 घंटा धारावाही अनादि काल से चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो मिटा ही नहीं, वो हमारे अंदर से खत्म ही नहीं हुआ कभी, और नहीं खत्म होने के कारण हमको अनादिकाल से जन्म मरण हो रहा है और चारों गतियां मिल रही है। और ये मिथ्यात्व का फल ही निगोद है, सप्त व्यसन का फल निगोद नहीं है। 7 व्यसन करे तो 7वीं नरक तक जा सकता है जीव, लेकिन निगोद में नहीं जा सकता है। और जो जीव निगोद में चला जाता है उसका मूल कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण जीव निगोद में जाता है, और निगोद में जाने के बाद अनंत काल तक वहां से निकलने का मौका ही नहीं मिलता, अनंत काल। अन्य गतियों में जाएंगे तो वहां पर एक सीमा, एक मर्यादा है, जैसे नरक में गया तो 33 सागर पम से ज्यादा नहीं रहता है, देवगति में गया तो 33 सागर से ज्यादा नहीं रहता है, और कम से कम आयुष है तो 10,000 बरस। देवगति और नरक की आयुष बराबर है। और तिर्यंस गति में, निगोद भी तिर्यंस गति में आता है तो वहां तो अनंत काल रहता है। बाकी बाकी जो तिर्यंस गति की प्रयाएं हैं, बेंद्री से लेके पंचेंद्री तक की प्रयाएं हैं, वो बदलती रहती है, उसमें एक मर्यादा है आयुष की। और मनुष्य गति में तो बदलती रहती है। अभी 100 बरस की आयुष है, जब ऋषभ देव भगवान थे तो वहां पर कितने लाखों करोड़ों बरस की आयुष थी, तो वो बदलती रहती है। लेकिन निगोद में जो जीव चला जाता है, अनंत काल तक वहां से निकलने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए 6 डाला में कहा कि त्रस की पर्याय लेना भी चिंतामणि रत्न से ज्यादा दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न का मिलना जितना दुर्लभ है उससे भी अनंत गुना दुर्लभ एक लट्टी बनना। मटर में वगैरह में सब्जियों में जो लट्टी निकलती है ना, वो लट्टी बनना भी इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और वो लट्टी बनी और 1-2 घंटे के अंदर खत्म हो जाए, क्योंकि सब्जियों में निकलती, हम कौन सा उसको बचा के रखते अलग, कचरे में डाल देते, कचरे में जाती, गाय के पेट में चली जाती, खत्म हो जाती। तो वो निगोह से निकल त्रस की पर्याय मिली, वो थोड़ी देर में खत्म हो, फिर उसको दूसरी पर्याय मिल जाती। तो ऐसे त्रस की पर्याय का मिलना इतना दुर्लभ है। और उसके बाद मुझे यहाँ पंचेंद्री तक में आ गई। एक इंद्री भी अगर हमको अभी नहीं मिली होती तो हमारी क्या हालत होती। आज 5 इंद्रियां मिली, कभी विचार करो, कभी विकल्प, कभी विचार करो ना कि एक इंद्री भी नहीं होती तो जीवन कैसा होता। ये 5 इंद्रियां मिल गई और हमें धर्म न मिला होता, वही पुण्य पाप की बातें मिलती, या फिर पुण्य पाप में भी नहीं है समझता। जैन कुल में पैदा होके भी पाप करते ही रहते, होटल जाना, घूमना, पिकनिक मनाना, ये आते हैं तो विदेशों में घूमने जाना। आजकल तो परिवार के परिवार साथ में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। 50-50 परिवार के लोग एक साथ जाते हैं, 8-8 दिन घूमते हैं। क्या करते हैं वहां पर, किसको धर्म याद आता है, किसको पुण्य याद आता है। खाना पीना, होटल, घूमना, पिकनिक मनाना, नाचना गाना, मौज मस्ती, ये पाप लगता है क्या। विचार तो करे थोड़ी गहराई से कि पाप ही नहीं लगता। बहन श्री बोलते हैं ना कि जब तक जीव को पुण्य का खटका नहीं लगेगा तब तक धर्म में नहीं आ सकता। खटका माने दुख, पुण्य में भी दुख लग, यहाँ तो पाप में ही दुख नहीं लग रहा। पाप करके खुशी मनाते हैं। कैसा रहा आपका ट्रिप इस बार। अरे बहुत मजा आई, बहुत इंजॉय करे हम लोग, तो इतनी मजा आई पूछो मत। उस पाप को भी इतना अच्छा मान रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुशी का फल तो निगुद है। क्योंकि वो आलू प्याज में जो जीव रह रहे हैं, एक शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं, वो इंजॉय तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं वो एक शरीर में। हम एक साथ परिवार के लोग रह करके एक गाड़ी में, एक वो कर लेते हैं, एक प्लेन में 50 लोग बैठ के जाते हैं, फिर एक बस कर लेते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। एक सच में कभी विचार करो तो ऐसा लगता है कुदरत कहाँ ला करके गुरु के चरणों में बिठा दी तूने। लेकिन अब ये मौका नहीं खोने का है, ये मौका मिला है हमें, अद्भुत मौका मिला है। तो ये बड़ा पाप हमको समझने का है। छोटे छोटे पापों को अभी रहने दो, हाथ भी नहीं लगाना, उधर विकल्प भी नहीं जाने देने का है। क्योंकि कृपालु देव ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कृपालु देव ने कहा, हे भाई, अनंत काल में जो तूने किया, अनंत काल में जो भी तूने किया, उसको करते हुए रुक।
और एक बार भी जो काम नहीं किया उसको कर। तो अनंत काल में ज्ञानी पुरुष कहते हैं अनंत काल में अनंत बार मुनि बन। सुना ना सुनीता बहन, अनंत बार मुनि बना ना, अनंत बार मुनि बना। नग्न दिगंबर मुनि की बात करते हैं, बाकी मुनि की तो बात ही नहीं करते आप। नग्न दिगंबर मुनि राज, नग्न हो गए, मैं नग्न हुई और इतना सहन करी 5 महाव्रत, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार, लेकिन आत्मज्ञान एक बार भी नहीं, एक बार भी आत्मज्ञान नहीं किया। इसलिए कृपालु देव कहते हैं जो अनंत काल में अनंत बार किया उसको करते हुए रुक, रुक जा, मत कर अभी उसको। और जो एक बार भी नहीं किया वो कर। तो एक बार भी क्या नहीं किया? आत्मज्ञान नहीं। तो अब हमारा पूरा फोकस, माने पूरी दृष्टि, पूरा लक्ष्य, पूरा प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति का होना चाहिए। और कुदरत हमको ऐसी जगह ला के रख दी है, ऐसे गुरु के पास ला के रख दी है कि जो हमें आत्मज्ञान का मार्ग बता सकते। एक रामायण आती थी, उसमें एक सीरियल, रामायण सीरियल मैं देखती थी उस समय। तो जो सुग्रीव था ना, उसके पीछे बाली दौड़ रहा था मारने के लिए, मारने के लिए दौड़ रहा था। तो वो सुग्रीव गया, बाली था कि सुग्रीव थोड़ा याद नहीं आ रहा बराबर। तो वो हनुमान जी के पास गया और बोला कि बाली मुझे मारने आ रहा है, मुझे बचा लो। तो हनुमान जी उसको उठाए और एक जगह ले जाकर सुरक्षित स्थान पे बिठा दिए, और उससे कहा कि अब तेरा बाली बाल बांका भी नहीं कर सकेगा, तेरे को छू भी नहीं सकेगा, तो निश्चित होकर रहे। जब वो दृश्य मैं देख रही थी, तो उस समय मुझे ऐसा विचार आया कि ऐसे ही हमारे पीछे ये मिथ्यात रूपी पाप, ये मिथ्यात रूपी भयंकर पाप हमारे पीछे दौड़ रहा है मारने के लिए, अनंत काल से परिभ्रमण करा रहा है, जो ये पीछे दौड़ रहा है मेरे। अब इससे डर कर जब मैं भागी तो ज्ञानी पुरुषों ने मुझे उठा लिया और सुरक्षित स्थान पे बिठा दिया कि बस अब तुम निश्चित हो जा, अब ये मिथ्यात्व ना तेरा बाल बांका भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि तू ज्ञानी के पास आके पहुंच गया है। और ज्ञानी के पास आके पहुंच गया है, सुरक्षित हो गया है। क्योंकि कृपालु देव ने कहा ना, एक सत्पुरुष को खोज और उसके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण कर वर्त्यो जा, फिर तुझे मोक्ष न मिले तो मेरे से आके लेना। जब ज्ञानियों के पास समर्पित हो जाएगा, सर्वभाव समर्पण कर देगा कि हे गुरुदेव, हे गुरु, जो आप कहो वो मुझे मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ जानता ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस आप बताओ मैं क्या करूं। ऐसा जो समर्पित भाव से गुरु के चरणों में बैठ जाता है ना, बस अब उसका बाल बांका भी नहीं होने वाला है। वो मुक्त हो गया, वो गुरु की शरण में आ गया है। जैसे बच्चे लोग गली में खेलते हैं ना, बच्चे लोग खेल रहे हैं 8-10 गली में, और लड़के अपना बच्चा लड़के मार के और घर में आके घुस गया। अब उसके पीछे बच्चे दौड़े कि इसने ये मार के भागा, इसको मारेंगे करके। लेकिन वो बच्चा क्या किया, माँ की गोद में आके बैठ गया। अब बच्चे आए घर में घुसे और देखा कि वो तो माँ की गोद में है। अब माँ की गोद में है तो बेचारे बच्चे लोग कुछ नहीं कर सके। अब वो माँ की गोद में बैठा हंस रहा है कि अब मेरे को तुम लोग मार नहीं सकते हो करके। लेकिन वो बच्चे आंख से इशारा करते हैं कि बाहर आ, फिर बताते हैं तेरे को, अभी तू माँ की गोद में बैठा है, जब बाहर आएगा ना तब तेरे को बताएंगे हम। ऐसे ही हम भी ज्ञानी गुरु की गोद में, जिनवाणी माता की गोद में आके बैठ गए हैं, और अब हंस रहे हैं। अब मिथ्यात को बोलते हैं अब कर ले, तू कुछ कर सकता है तो, अब तेरी ताकत नहीं है, क्योंकि मैं तो उस ज्ञानी की शरण में बैठा हूं जहाँ मिथ्यात आता ही नहीं। तो इतनी निशंकता आ जाती है, मिथ्यात कुछ नहीं कर सकता है। गुरु जी कहते हैं ना, आत्मा में किसी का प्रवेश ही नहीं है, कोई कर्मों का प्रवेश नहीं होता, कोई दुखों का प्रवेश नहीं है। मेरी आत्मा में मिथ्यात कुछ हुआ ही नहीं है। अनंत काल से निगोद में रहा मेरा आत्मा, क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। जब ये बातें सुनते हैं तो निशंकता आती है, निडरता आती है, निर्भयता आती है, पुरुषार्थ जागृत होता है कि मैं अभी परमात्मा हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं, परमात्मा बनने के लिए भी कुछ नहीं करना। क्योंकि जो बना बनाया परमात्मा है उसमें क्या करना। आपका घर का काम सब व्यवस्थित है, और कोई पूछे कि आपका घर का काम कर दूं,
तो व्यवस्थित काम में क्या करोगे? आपका पंखा चल रहा है और कोई पूछे पंखा चला दूं, तो मूर्ख ही है ना, क्योंकि पंखा तो चल रहा है ऑलरेडी। ऐसे ही परमात्मा बनना ये मूर्खता है। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा बनाना नहीं है, मैं बना बनाया परमात्मा। परमात्मा बनना ये तो अपने आप पे कलंक है, लांछन है, अपराध है, क्योंकि जो बना हुआ है उसको क्या बनाना। तो ये मिथ्यात्व का पाप हमारा सबसे पहले मिटे। ये मिथ्यात्व का पाप नहीं मिटेगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। अभी दूसरी बात, अब मिथ्यात्व के पाप को भी नहीं मिटाना। बस मैं कौन हूं, इसका जब परिचय होने लगता है, इसका जब परिचय हो जाता है, तो मिथ्यात्व वहां पर रहता ही नहीं। अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अंधकार को लाठी से मारना है, कपड़े से मारना है, झटका मारना, क्या करना चाहिए? अंधकार दूर, अंधकार करना है। और करना क्या है कि स्विच दबा दो, स्विच दबाई कि उजाला हो जाएगा। काम करना है, स्विच दबाना है। और वो एक ऐसे किया कि लाइट जल गई, प्रकाश हो गया। पूरे दिन का अंधकार हो कमरे में 1 सेकंड लगती है। ऐसे ही अनादि का मिथ्या तो है, उसमें कुछ नहीं करना है। बस मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। इसकी स्विच दबाई कि समय तो हो गया। क्या करना है? कुछ नहीं करना। और एक बात और समझेंगे अपन उदाहरण से, जो बहुत अच्छी है, जो प्रैक्टिकल है। बड़ा पाप हो, छोटा पाप हो, कोई भी पाप हो, लेकिन ये समझना कि छोटे पाप क्या है, बड़े पाप क्या है, और पहले किसको मिटाना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो इस उदाहरण से अपन समझेंगे कि जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, बड़े घर हो, छोटे घर हो, महल हो, जो भी हो। अब सबके घरों में मच्छर होते हैं कि नहीं, कीड़ी मकोड़े होते हैं कि नहीं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं कि नहीं, चूहा बिल्ली होते हैं कि नहीं होते। चूहे भी होते हैं, घूमते रहते हैं, बिल्ली भी घूमती रहती है, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, और कई लोग तो कुत्ते भी पालते हैं, और कई छोटे छोटे कुत्ते रहते भी हैं। अच्छा, वो भी रहते हैं, तोते भी रहते हैं घरों के अंदर, पिंजरे में तोते भी रहते हैं, कई लोग कबूतर पाल लेते हैं। तो इस प्रकार से पशु पक्षी भी, छोटे छोटे जीव जंतु भी सब रहते हैं। तो इनके इन सब के रहने पर ये सब हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, बिल्ली है, चूहा है, ये सब हैं। अब इन सब के रहते हुए ये बताइए कि हम खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हम नहा सकते हैं कि नहीं नहा सकते? हम खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हम सो सकते हैं कि नहीं सो सकते? हम बातें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमारे परिवार में लोग आ जा सकते हैं कि नहीं आ जा सकते? नौकर चाकर लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। काम भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, गप्पे भी मार सकते हैं। सब, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर एक अजगर सांप बड़ा घुस जाए घर के अंदर, अब हम क्या कर सकते? एक अजगर सांप अगर घर में घुस जाए, तो क्या अब हम खाना खा सकते हैं, काम कर सकते हैं, सो सकते हैं, टीवी देख सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक जगह पलंग पे चढ़ के, पाटे पे चढ़ के, टेबल पे चढ़ करके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये अजगर सांप हमें काट लिया तो हम मर जाएंगे। तो जब तक वो अजगर सांप नहीं निकल जाता है, तब तक हम वहां से हिलते भी नहीं।
और एक ही उपाय है, सबसे पहला उपाय कि उस अजगर सांप को निकालो। बाकी इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, पशु पशु रहते हैं, गाय भैंस भी पीछे तरफ बंधी हुई रहती है, कुत्ते भी रहते हैं, बिल्ली भी रहती है, चूहे घूमते रहते हैं, छिपकलियां रहती है घर में, कीड़े मकोड़ रहते हैं, कॉकरोच रहते हैं, इतने इतने तो रहते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा काम हो रहा है। और एक अजगर सांप घुस गया तो सब काम रुक गया हमारा। तो ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो छोटा छोटा पाप, इस इनके रहते हुए हमारा सारा काम हो सकता है, लेकिन अजगर सांप के रहते हुए अब एक भी काम। इसलिए सबसे पहले अजगर सांप को निकाला जाता है, और अजगर सांप निकल जाता है तो यहाँ शांति हो, क्योंकि बाकी जीव जंतु तो निकल भी जाते हैं, चूहे चूहेदानी में पकड़ के निकाल देते हैं, बिल्ली को भगा देते हैं, मच्छर वाला लगा देते हैं तो मच्छर भी चले जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी आजकल वो सब छिटवा लेते हैं घर में दवा, तो वो भी निकल जाते हैं, सब हो जाता है। लेकिन अजगर सांप, उसको जब तक ना निकाले और यहाँ से जब तक विश्वास ना आ जाए कि अजगर सांप अब निकल गया है, तभी सब अपने अपने काम में लगते हैं। तो ये जो मिथ्यात्व है वो अजगर सांप है। और ये छोटे छोटे जो जीव जंतु है वो राग द्वेष है। तो ज्ञानी कहते हैं कि राग द्वेष के रहते हुए आत्मज्ञान हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व के रहते हुए आत्मज्ञान नहीं हो सकता। मिथ्यात्व इतना खतरनाक है, जो पाप ही नहीं लगता है जबकि वो पापों का बाप है, बहुत बड़ा खतरनाक है, वो आत्मज्ञान की प्राप्ति होने ही नहीं देता है। वही आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन। तो ये बड़े पाप को पहले हम समझें कि बड़ा पाप क्या है, पाप क्या है, और बड़ा पाप क्या है, छोटे पाप क्या है, छोटे पाप से क्या नुकसान है और बड़े पाप से क्या नुकसान है, ये समझने का है। बाहर में पूजा पाठ क्रिया ये तो सब बात की भूमिका में होता है। आज आज गुरु जी ने वो भी बोला ना कि बीज की भूमिका में राग आता है, ज्ञानी को भी आता है, लेकिन उसका भी खुलासा कितना अच्छा किया। हम गुरु जी तो जब बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, कहाँ से आ गए ये जादूगर, ये जादूगर आया कहाँ से, ये चैतन्य नगरी का जादूगर चैतन्य का जादू चलाने के लिए कैसे आ गया। और हमारा जन्म भी इसी समय, हमारा मिलना भी ऐसे समय में, ये आगे पीछे होते तो मिलते ही नहीं। कभी कभी तो अहोभाव आता है कि गुरु जी क्या देते हो आप, एक एक कौन सा सत्संग सुने, कौन सा तत्व विचार सुने, कौन सा दीपक कनेक्शन सुने, कौन सा उठा के सुने, दोपहर का सुना, सुबह का सुना, सवेर का सुना, रात का सुना, तत्व विचार, कोई जब चार तत्व विचार सुनते हैं तो अलग अलग सुनते हैं, तो वो सुनते हैं तो ऐसा लगता है सब में अलग 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 इतना अलग 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 आता है, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसा लगता है ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना। ऐसी अपूर्व वाणी, अद्भुत वाणी, अलौकिक वाणी, अनुपम वाणी, ये कोई महान पुराण पुरुष आ गए, ये तो तीर्थंकर का भी तीर्थंकर आ गए, ये तो परमेश्वर का भी परमेश्वर आ गया, ये तो वाकई में कोई जादूगर आ गया जो जादू की बीन, चैतन्य की बीन ऐसी बजा रहा है जो झूम रहे हैं ज्ञान दी को, मस्ती आती, प्यार आता है गुरु जी पे, वात्सल्य आता है, एकदम बच्चे जैसे लगते हैं गुरु जी, एकदम मासूम चेहरा, ऐसा मुस्कुराता हुआ और कभी चेहरे पे इतनी उदासीनता, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य, वाकई में जो वो कहते हैं ना थैले में भर के ले जाओ, सच में उनका बस चले तो वो ले जाए। जब वो उनका कावड़ देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि श्रवण कुमार तो एक माँ बाप को ही ले गया था, लेकिन हमारे गुरु जी ने तो दो कावड़ बना के सारे ज्ञान दीपों को कोई भर लिया है ले जाने के लिए। अब तो निडर और निशंक हो गए गुरु जी, अब तो आपके साथ ही मोक्ष में जाएंगे।
अरे जाएंगे, जब की जाएंगे मुझे मालूम नहीं, हमें तो अभी साथ में रह के इतनी मोक्ष जैसी मस्ती आ रही है, आनंद आ रहा है। ऐसा लगता है अभी मुक्त हो गए आपके साथ रह के, आपने तो मुक्ति की भेरी बजा दी, डंका बजा दिया। कोई डर नहीं है, निशंक और निडर हो गए आपके साथ, मुक्त हो चुके हैं, कोई डर नहीं है। अब बाल बाका भी कोई कर नहीं सकता है, ऐसा साथी मिल गया हमें। तो ये मिथ्या, ये बड़ा पाप, इस मिथ्यात के पाप को मिटाने की ये चर्चा है, आत्मज्ञान की चर्चा है। ये तो व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। अभी गुरु जी तो बहुत अच्छी और बात करेंगे कि भाई मिथ्यात भी नहीं मिटाना, मालूम नहीं कौन है मिथ्यात, मैं नहीं जानता मिथ्यात को। मैं तो ज्ञान को ही जानता हूँ, मैं तो चैतन्य को ही जानता हूँ, मैं मिथ्यात मिथ्यात को नहीं जानता। गुरु जी तो ये बात करते। और कैसी वेद ज्ञान की बातें बताई गुरु जी ने कि अरे भाई ये बहू ऐसा बोल रही, सास ऐसा बोल रही है, वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है। अरे मेरी कर्म का उदय है, कैंसर हो गया, मेरी कर्म का उदय है, मेरी पाप का उदय है, अपने को समता से भोगना है। ये अधर्म से शुरुआत मत कर, ये अधर्म है। शुरुआत उधर से कर कि मेरे में तो कुछ है ही नहीं, ये कैंसर मेरे में नहीं है, ये अपमान मेरे में नहीं है, कर्म का उदय मेरे में नहीं है, मेरे में तो ज्ञान ही है। क्या, मेरे में तो ज्ञान का ही उदय है। सूर्य में जैसे प्रकाश का उदय है, ऐसे मेरे में तो ज्ञान का ही उदय है, ज्ञान का ही उदय है, ज्ञान का ही उदय है, ज्ञान का ही उदय। ज्ञान के उदय में कर्म का उदय कब आए, ज्ञान के उदय में कैंसर कब आए। और आज एक बात और बहुत अच्छी बोले कि जब वो बोले ना कि ज्ञानी की भूमिका में भी राग आता है ज्ञानियों को, ये सब कथन पद्धतियां व्यवहार की। और ये अपनी जगह सत्य है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सिर पाव ही नहीं है, ये अपनी जगह सत्य है, पर आत्मा के लिए झूठ है पूरा। तब गुरुजी ने कहा ज्ञान एक पर्याय में जानना हुआ, और वो पर्याय मरी के फिर जानना हुआ, फिर वो पर्याय मरी के फिर जानना हुआ, फिर वो पर्याय मेरी फिर जानना हुआ, फिर वो पर्याय मेरी फिर जानना हुआ। तो ये कर्म आया कहाँ से, किस जगह आएगा, फेस ही नहीं है वहां पर, स्पेस ही नहीं है बीच में। जानना जानना इतना धारावाही चल रहा है कि कोई चीज को जानने के लिए स्पेस तो चाहिए ना, जगह तो चाहिए ना, वहां तो जगह ही नहीं है। तो ये आया कहाँ से ना भैया, नाचना, मेरे में ना कर्म है, ना रोग है, ना शोग है, ना कुछ नहीं, दरिद्र है ना, अरे मेरे में तीर्थंकर पद भी नहीं है, जा। गायक उसको कहते हैं जिसमें कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, गायक तो गायक है, बस गायक तो गायक है। गायक तो गायक है, ऐसी गायक की डंकी बजाई है, ऐसा ऐसा बजाया गुरुदेव को नहीं जिसने देखा है, उसको तो ऐसा लगना चाहिए कि गुरुदेव ही बैठे हैं। कृपालु देव को जिसने नहीं देखा, उनको तो लगना चाहिए कृपालु देव ही बैठे हैं, क्योंकि कृपालु देव की वाणी, गुरुदेव की वाणी आज उनके निमित्त से हम सुन रहे हैं, उनके निमित्त से हम समझ रहे हैं। और वो भाव मैं तो कहती हूँ कोई आदमी इनके पास नहीं आ सकता है, जैसे कि सूर्य की ओर लंबे समय तक कोई नहीं देख सकता है, आंखें बंद हो जाती। और ये चीज मैंने जब कांजी स्वामी को देखा था, तब मुझे ये विचार आया, जैसे कोई सूर्य को लंबे समय तक नहीं देख सकता है, वैसे कांजी स्वामी को भी लंबे समय तक नहीं देख सकता था। ये मेरा प्रैक्टिकल, कि उनका इतना तेज था कि नजरें झुक जाती। ऐसे ये गुरु जी है। ये क्या है, ये हर आदमी नहीं समझ सकेगा, कोई बिरला ही समझेगा। और इनके पास जो आ गया, एंट्री हो गई, वो यूं ही नहीं होगी, होगी नहीं, मुफ्त में होगी ही नहीं। वो तो जिसके भौं का किनारा आ गया है, जिसको ये चैतन्य की मस्ती सुनने मिल रही है, जिसका जीवन चैतन्य मय होने वाला ही है, उसी को इस गुरु के पास एंट्री मिली है, और वो ही गुरु को समझ पाएगा। कुछ नहीं करना है। गुरुदेव कहते करना और मरना बराबर है, करना और मरना, जानना और जीना। बस जानना जानना जानना, वो भी मुझे करना नहीं है। शक्कर में मिठास डालनी है क्या, है बस स्वीकार, न डाल सकता हूँ, न निकाल सकता हूँ। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान डाल भी नहीं सकता हूँ, निकाल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आत्मा ज्ञानमयी है, पिंड है वो ज्ञान का। अनंत ज्ञानियों की वाणी एक होती है, मिलान करके देखना, सबसे पहले मिलान करना सीखो, निर्णय करना सीखो, कुछ मत। हम जब तत्व सुनते हैं, तत्व विचार करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वरूप का स्वरूप का
स्वरूप की महिमा करते हैं, घंटों-घंटों ये करते हैं, तो इसमें क्या पाप के परिणाम होते हैं? ये तो ऑटोमेटिक ही पुण्य हो रहा है, यहाँ पुण्य करने नहीं जा रहे हैं। बाकी जगह तो पुण्य करने जाते हैं, चलो मंदिर गए पुण्य कर लेते हैं, चलो रात्रि भोजन छोड़ेंगे कुछ पुण्य हो जाएगा। वहाँ तो कर्तव्य बुद्धि है। लेकिन यहाँ जब अपने बारे में जब विचार करते हैं, अपने बारे में जब सुनते हैं, अपना स्वरूप समझते हैं, तो ये शुभ भाव अपने आप हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, करना नहीं पड़ता है। एक में ही अनेक, एक में ही अनेक है। बस एक आत्मा की चैतन्य की मस्ती में रहो, पुण्य तो मुफ्त में बनता है। किसान की दृष्टि नहीं होती घास पे, तो उसकी दृष्टि गेहूं पे होती, घास पे उसकी दृष्टि ही नहीं होती, और मुफ्त में मनोमन घास हो जाता है। ऐसे ही मुमुक्षु की, ज्ञान दीपक की, एक तत्व विचार के साधक जीव की दृष्टि एक चैतन्य पर, बस एक, एक को जाना सबको जान ली, एक आत्मा को जाना उसने सबको जान ली, किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पति है ना, सारी दुनिया आपके पास, और आपके पास पति नहीं है, सारी दुनिया है आपके पास, कोई नहीं है आपके। ऐसे एक आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया, उसको किसी को जानने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सबको जानता और आत्मा को ही नहीं जानता, उसने कुछ नहीं जाना। इसलिए भाई बहुत बातें हैं, बातों का अंत नहीं है। गुरुदेव इतना बता रहे, नया 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 नया, रोज नया नया नया, अपूर 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 अपूर। मैं तो क्या बोलूं, फिर भी ऐसा लगता है कि इसका अंत ही नहीं है, क्योंकि ये अनंत है। आत्मा अनादि अनंत है, तो ये भी, उसकी बातें भी अनादि अनंत है, कभी खत्म ना होने वाली है। ऐसा स्वरूप है मेरा, ऐसे स्वरूप को समझना है। और ऐसे स्वरूप को समझने के लिए हमें ऐसे ज्ञानी पुरुषों का योग मिला है, मार्गदर्शन मिला है। गुरु जी कहीं भी रहते हैं, हमको हमारी खुराक देते हैं, ये इतना उपकार है उनका। वो क्या दे रहे हैं, उनकी क्या महिमा करूं, लेकिन नहीं, जब गुरु के प्रति ऐसे नहीं आता तो ऐसा लगता है कि हमने गुरु को समझा ही नहीं। वो तो अपना जीवन अर्पण कर दिए हमको। ज्ञान दीपकों के लिए जिस प्रकार माँ बच्चे के लिए मर जाती, भूखी रहती, प्यासी रहती है, अपने दुखों को भूल जाती है, लेकिन बच्चे को आंच भी नहीं आने देती, मरती है बच्चे की। ऐसे ही गुरु जी हमारे लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। ऐसा लगता है क्या दूं मेरे अपने ज्ञान दीपकों को, इतना इतना दे रहे हैं, वो भाव आता है। बस ऐसे गुरु की शरण में आए हैं। बस गुरु का उपकार वही है कि हम अपनी ओर आए, अपनी ओर दृष्टि करें, और एक आत्मा को जाने, और ये बड़ा पाप जो मिथ्यात्व है, उस पाप का नाश करने का उपाय करें। मतलब कहने में यही आता है, इसका भी उपाय नहीं करना है, बड़े पाप का भी उपाय नहीं करना, तो छोटे का क्या करना है। बस अपने आत्मा की दृष्टि करना है, चैतन्य की मस्ती में रहना है। एक को जाना तो सबको जान लिया। बस यही गुरुदेव की वाणी है, यही उपकार है। यही मैं कहना चाह रही हूँ, बस गुरुदेव की आज्ञा से ये बात कह रही हूँ। सब ज्ञान दीपकों को, साधकों को मेरा प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो, अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो, अहो, अहो उपकार। देह छता जेहनी दशा, वरते देहाती, आज्ञानी ना चरण मा, हो वंदन अगणी, हो वंदन अगणी। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।